ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वाक़या है 5 जून का। तो आज 18 हो गई, तो इतने दिन हमें लग गए ये नेटवर्क थोड़ा बस्ट करने में। तो 5 जून को ये जब पहला वाक़या हुआ तो और इन्फेंट हमने जब रिकवर किया, तो उसके बाद जो उस टाइम लेडी थी जो ज्योति एलियास कमलेश, जो वो इन्फेंट ले गई थी, तो पहले हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया। और उसी के साथ उसके 2 साथी थे, वन लेडी नेम्ड शालू और एक आदमी ललित नाम का। अक्यूज़ के बारे में मैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में आपको अलग से बता दूंगा, बट ये 3 लोग हमें उस दिन एप्रीहेंड हुए। उसके बाद हमने सबसे पहले सोचा कि पहले बच्चे की जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 4-5 डेज़ का ही इन्फेंट था, 4-5 दिन का एक बच्चा था। तो हमने उसको CWC हम ले गए और उसके बाद उनको CWC का ही पालना करके सिविल लाइंस में जो एक उनका सेंटर है वहाँ पे बच्चे को सकुशल वहाँ पे पहुँचाया और एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड JJ एक्ट। फिर जब उनसे इंटरोगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि 2 और उनके साथी हैं जो इन्फेंट्स प्रोक्योर करते हैं। एक का नाम है प्रतिभा और एक का नाम है विपिन। इन दोनों के साथ भी फिर हमने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया और इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज़ इनसे उसी टाइम पे सीज़ किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था वो अब तक हमें पता नहीं था, बट जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। उस पर फिर हम काम करने लगे, लेकिन वो अब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमने सोचा कि एक टीम उस पर काम करेगी, लेकिन दूसरी टीम इस पे काम करेगी। इन्फेंट्स आते हैं तो सीधा पेरेंट्स के पास तो जाते नहीं हैं, तो बीच में कहाँ पे रहते हैं और ये डील कौन सेट करता है। तो दैट लेड अस टू बेगमपुर रोहिणी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके जो ओनर हैं लेडी हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेकी। अच्छा, ये जो डॉक्टर विवेकी हैं ये मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, इन्होंने BSc कर रखा है और इन्होंने नर्सिंग में और MSc कर रखा है क्रिटिकल केयर में, और डॉक्टरेट कर रखा है ऑब्स एंड गायनी में। तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बट ये डॉक्टर विवेकी बिकॉज ऑफ डॉक्टरेट लिखती हैं। और इनका एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें वहाँ तक ले गई, वहाँ जाके हमें पता चला कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में आए कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं, और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं, और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज़ को देते हैं। मोस्टली मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो बता रहे इंटरोगेशन में डिमांड रहती थी, तो मोस्टली मेल इन्फेंट्स को ये लोग प्रोक्योर करते थे। वो जो हॉस्पिटल था उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, और जितने भी इनवॉइसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही, उसी हॉस्पिटल में जिसमें डॉक्टर विवेकी एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई डिलीवरी वाली साइड पे। सप्लाई वाली साइड पे हम जब गए आगे, तो जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे उनसे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई घमार एलियास कालिया। ये मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसके इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि टोकन कंसिडरेशन पे मैं लेके आता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे।
लेकिन दैट स्टिल हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो फैमिलीज़ फार एंड वाइड हैं, उन तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ज़रूर पहुँचेंगे। अगर वो फैमिलीज़ कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट दे के अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज़ बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे है। लेकिन अगर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को टारगेट किया करता था वहाँ से, और वहाँ से बच्चों को लेके आता था। और पिछले 1.5 से 2 साल में इसकी इंटरोगेशन में आया कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे इन्फेंट्स ये वहाँ से ट्रैफिक कर चुका है। इसके अलावा जब हमने उसको पकड़ा तो उसके बाद एक और बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन आई, तो अब तक हम 5 ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम रिकवर कर चुके हैं। 2 और ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम अब रिकवर करेंगे, उनके बारे में हमें पता लग गया इंटरोगेशन के द्वारा। और जो फैमिलीज़ इन बच्चों को लेके गई हैं वो भी फार एंड वाइड हैं, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई हरियाणा में है, तो उनको भी हमने ट्रेस आउट किया और इस केस में हमने अक्यूज़ बनाया है। इसके अंदर जो हमारे अक्यूज़ पर्सन हैं उनकी मैं प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। जो ज्योति इलियास कमलेश हैं, जो शुरू में हमने जिनको पकड़ा था, वो ऑलरेडी एक ट्रैफिकिंग का केस है 623/22 पंजाबी बाग का, वो एक ट्रैफिकिंग का केस है, उसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हैं। फिर शालू और ललित, ये दोनों ट्रैफिकर्स हैं, उसके साथ ही इन्वॉल्व थे, उस केस में नहीं बट हमारे वाले केस में। उसके अलावा जो प्रतिभा, जो हमने एक लेडी पकड़ी, उसके खिलाफ भी एक ट्रैफिकिंग का केस है IGI एयरपोर्ट का। प्लस वो एक फ्रीलांसर लैब टेक्नीशियन की तरह काम करती हैं, सिर्फ हीरा हॉस्पिटल में नहीं, और भी ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं या ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो काम करती हैं। इस पूरे सिंडिकेट से और हॉस्पिटल के बीच में लिंकेज का वही काम करती हैं, डॉक्टर से भी मिलवाने का वो काम करती हैं। वो और ओमवती, एक और लेडी हैं जो हमने इसमें अरेस्ट की हैं। ओमवती एक हाउस हेल्प की तरह काम करती है डिफरेंट जगह, प्राइमरली गुड़गांव में, बट इसी रैकेट में प्रोक्योरमेंट का भी वो काम करती हैं। ये दोनों ऑलरेडी मुकदमेबार हैं। एक केस जो मैंने आपको बताया IGI एयरपोर्ट